हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का मैथ का गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या का थ्योरी। इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे और ये जो बनाया है रिवीजन के पर्पज से बनाया है। इसको हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, बस रिवीजन करवा रहे हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी परिमेय वास्तविक होंगे, सभी अपरिमेय वास्तविक होंगे, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं होंगे, सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होंगे, परिमेय भी हो सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या है? 0 से बड़ी पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है? यूक्लिड विभाजन और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किससे संबंधित है? पूर्णांकों की विभाज्यता से। यूक्लिड का प्रयोग मौसा या एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध किससे है? धनात्मक पूर्णांक के गुणन से। इसमें हम केवल थ्योरी को ही रिवाइज कर रहे हैं। हम ये सारे अपने बोर्ड क्लास में पढ़ा चुके हैं, अपने ऑफलाइन कोचिंग में ये सब पढ़ा चुके हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लगता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इसमें 9 भी होगा। अब नेक्स्ट आगे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये पूछा जाता है मैट्रिक में। भाज्य संख्या को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। √2, √3, √5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। √3, √2, √3, √5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या है, मिस्टेक हो गया। √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। न्यूमेरेसी काउंट्स किसकी पुस्तक है? रामपाल की। आर पर जो कंडीशन होता है यूक्लिड में, वो आर पे जो कंडीशन होता है वो यूक्लिड में वो क्या होता है कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन बी से छोटा होता है आर का मान। ठीक है, अब नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट तरफ में हम लोग चलते हैं तो आर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और आर का मान जो होता है बी से क्या होता है? छोटा होता है। आर का मान बी से छोटा होता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा संबंध गलत है। पूर्णांक बराबर बी, यह संबंध गलत होता है। और परिमेय बराबर परिमेय, यह भी संबंध गलत होता है। यूक्लिड का प्रयोग किस चीज में निकालने के लिए हम करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड का प्रयोग किस में निकालने के लिए करते हैं। तो मौसा निकालना हो, वनली मौसा, लौसा नहीं, तो यूक्लिड से निकालता है। भाज्य निकालने के लिए भी मौसा का यूक्लिड का प्रयोग करते हैं। भाजक निकालने के लिए भी, भागफल निकालने के लिए भी, शेषफल निकालने के लिए। भाज्य, भाजक और भागफल को थोड़ा समझ लेते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जितना मर्तबा लगता है उसको भागफल कहते हैं, जितना बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। फिर अगर बिचला निकालना हो, अगर भाज्य निकालना हो तो भाजक और भागफल को गुना करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं तो भाज्य पूरी जाता है। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बिचला बराबर पिछला गुना अगला जो निचला। बिचला अगर पुराना हो, पिछला अगला को गुना करिए, निचला को पूरा दीजिए। यहाँ से ये हो गया, ये पूछा जाता है। यूक्लिड बराबर सूत्र होता है a बराबर b³ प्लस r। ये उसी का रूप है जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। आर पर जो कंडीशन होता है, आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है। अगर हर के गुणनखंड में 2 होता है तो शांत होता है, केवल 5 होता है तो शांत होता है, 2 और 5 दोनों होता है तो शांत होता है, 2 और 5 जब दोनों होता है तो क्या होता है? शांत होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 दोनों होगा तो भी शांत होगा। 2, 5 के जब अलावे आ जाए तो अशांत आवर्ती होगा। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं होता है शेषफल, याद रखने वाली बात है। सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अधिकतम वाला सवाल में मौसा निकालते हैं, न्यूनतम वाला सवाल में लौसा निकालते हैं, चक्कर वाला सवाल में लौसा निकालते हैं, छोटी से छोटी वाला जब सवाल होगा तो लौसा निकालेंगे, घड़ी वाला सवाल होगा तो लौसा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी वाले सवाल में मौसा निकालेंगे। याद रखिएगा, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। एलिमेंट्स किसका पुस्तक है? यूक्लिड का पुस्तक है एलिमेंट्स। ये क्लास 9 में भी लिखा हुआ है कि एलिमेंट किसका पुस्तक है? यूक्लिड का पुस्तक है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस कौन सा पुस्तक लिखे थे? डिस्क्विंसस अर्थमेटिक्स। अद्वितीय का अर्थ होता है केवल एक। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमें याद रहना चाहिए। मौसा उसको लेते हैं जो दोनों में हो और जहाँ कम हो। लौसा वो लेते हैं जहाँ भी हो, ज़्यादा हो,
दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लौसा गुना मौसा होता है, और ए बी का लौसा गुना ए बी का जो मौसा होता है वो ए बी के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर गुणनफल होता है। अगर पहली संख्या पूछे तो गुणनफल बटा दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या पूछे तो गुणनफल बटा पहली संख्या होता है। अब लौसा गुना मौसा बराबर गुणनफल होता है। अगर लौसा पूछे तो गुणनफल बटा मौसा होता है, अगर मौसा पूछे तो गुणनफल बटा लौसा होता है। दशमलव रूप यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव रूप यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, या तो शांत होते हैं या अशांत होते हैं। अशांत दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं। शांत का कोई प्रकार नहीं होता है, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत होता है और वो परिमेय का रूप होता है। जब दोहराने लगेगा दशमलव के बाद आवर्ती बोलते हैं, और परिमेय का ही वो भी रूप होता है। और अनावर्ती नहीं दोहराने वाला जो होता है अनावर्ती होता है, जो अपरिमेय का रूप होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक या भिन्न। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर पे जो कंडीशन होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है आर का मान, लेकिन बी से छोटा होता है। जब इसी को हम तोड़ते हैं ये दो पार्ट में टूट जाता है। तो आर का मान 0 या 0 से बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आर का मान बी से छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक में इसी चीज़ को तोड़ के। नेक्स्ट हेडिंग मेरा बहुपद है। अगर आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो बहुपद के लिए फिर से हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।